विधानसभा के अंदर कल श्यामलाल शर्मा और सतीश शर्मा के बीच कुछ गर्मा गर्मी हो गई, जिसमें कुछ रिश्ते भी खराब हुए हैं। मुझे कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी जो है वो शर्मसार करती है। आई स्वेयर, दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि हमने दोनों भाइयों ने बड़े डिग्निफाइड तरीके से राजनीति की है। उनने एक दिन कहा था कि मेरे मंत्रियों को स्प्रिंग लगे हैं। वो सतीश जी के लिए बोला था उन्होंने। बोला ना, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया ना। नहीं तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते। दूसरा खरबूजा कौन है? खरबूजे ही है ना, आगे मैंने बोल दिया खरबूजे को देख के खरबूजे। समझ नहीं आ रहा मैं विधानसभा में बैठा हूँ या किसी गली कूचे में बैठा हूँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने सिख विधायक को धमकाया, सिख विधायक को धमकी दी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू सिख मुसलमान इससे बाहर क्यों नहीं निकल रही है? कौन लोग होते हैं जो करते हैं? हो सकता है हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। मुझे लगता है आईटी मीडिया के जहाँ किसी ने किया होगा, तो आपको लगता है इसमें सुधार करने की जरूरत है? जरूर सुधार करें, क्योंकि ये हाउस की सेंटिटी की बात है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उमर अब्दुल्ला जैसा मैच्योर पॉलिटिशियन और जिस तरह का उनका मैंने कार्य प्रणाली देखी है, तो कल मुझे भी वो हैरानकुन था। लेकिन वो एक मौका चाहते थे कल आपसे कि मुझे बोलने का मौका दो, शायद वो उसको करेक्ट करना चाहते थे, लेकिन आपको लगा कि बीजेपी को एक मौका मिल गया, एक मुद्दा मिल गया, इसको थोड़ा और उलझाया। नहीं। देवेंद्र राणा की सुपुत्री देवयानी राणा पहली बार इस विधानसभा में आई हैं। वो कुछ सीख रही हैं अभी, लेकिन जो वो देख रही हैं पुराने मंजे हुए सियासतदानों को यहाँ पर पहलवानों की तरह कुश्ती करते हुए, वो क्या मैसेज दे रहे हो आप? वो कहते हैं अपनी शक्ल देख, वो कहते हैं मैं नंगा कर दूंगा, बाहर आ जाए। ये शब्द जो है, इसलिए मैंने कहा कि देवयानी राणा क्या सीख रही होगी आप लोगों से? नहीं, पर वो किया जाता है फ्रंट रो से, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जहाँ मिनिस्टर अपने विधायकों को कहते हैं, नजरें तो हमारी उधर ही होती हैं। तो फिर वो कामयाब हो जाते हैं, फिर इसका मतलब आप लोग कल इसीलिए वो करने में कामयाब हो जाते हैं। कल इसी नहीं करना चाहिए था ना। बात होती है श्यामलाल और सतीश जी के बीच में? ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उसके पास पद पोस्ट बड़ा है, बड़ी पोस्ट पे है, ज्यादा समय नहीं मिलता। मेरे साथ जो शख्स हैं तारुफ के मोहताज नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी हैं। श्याम जी, पहला सवाल, कल जो मुख्यमंत्री साहब ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया वो आपत्तिजनक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बार बार आपसे एक मौका मांग रहे थे, मुझे बोलने का मौका दो, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। आपने कल मौका नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने वही शब्दों को करेक्ट किया तो आप सहमत हो गए। तो ये कल मौका उनको क्यों नहीं दिया गया? देखिए, कहीं ना कहीं कल जो शब्दावली उन्होंने ली, तो वो किस तरह से उन्होंने कहा, तो मुझे लगता है कि इस पे तमाम जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स थे, उनके जो सेंटिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो और कहीं भी पार्लियामेंट प्रोसीजर में सदन की कार्रवाई पे और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो स्पीकर साहब कस्टोडियन होते हैं, और वो लीडर ऑफ द हाउस जो है इसलिए बोला जाता है, वो सबका लीडर होता है। तो मुझे लगता है कि, और मैंने आज भी ये बात कही है जो आपने कहा, कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उमर अब्दुल्ला जैसा मैच्योर पॉलिटिशियन और जिस तरह का उनका मैंने कार्य प्रणाली देखी है, सदन पे वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, तो कल मुझे भी वो हैरानकुन था। तो इस पे हमने बात को आगे ना बढ़ाते हुए, इतना प्रोटेस्ट तो इमीडिएटली बनता था, हमें अपने जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनका भी जो सेंटिमेंट्स थे उनका भी ख्याल रखना था। तो आज कल ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज ए लीडर ऑफ द हाउस। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं, आप मंजे हुए सियासतदान हैं। मुझे लगता है कि जो मैं इस वक्त विधानसभा की कार्रवाई देख रहा हूँ, सबसे मैच्योर मुझे आप ही लगते हो, जिनको भाषा पर कंट्रोल है, लैंग्वेज पर कंट्रोल है। बाकी तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं विधानसभा में बैठा हूँ या किसी गली कूचे में बैठा हूँ, वो आपने भी देखा होगा। लेकिन वो एक मौका चाहते थे कल आपसे कि मुझे बोलने का मौका दो, शायद वो उसको करेक्ट करना चाहते थे, लेकिन आपको लगा कि बीजेपी को एक मौका मिल गया, एक मुद्दा मिल गया, इसको थोड़ा और उलझाया। नहीं, हम डे वन से, रविंद्र, हम डे वन से ये कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट टोटली
फेल्यूर है गवर्नमेंट का, वो बैकफुट पे है। जितनी भी उनकी कमिटमेंट्स थी वो बाहर वाली छोड़ दो, उसके लिए तो वो मुकरी गए। अपने मैनिफेस्टो को उन्होंने कहा कि वो गलती होगी हमसे, हाँ। लेकिन जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी उन्होंने अरविंदर कहा हुआ है, उसमें भी गवर्नमेंट टोटली बैकफुट पे है, चाहे डेली वेजर्स के हों, बाकी कमिटमेंट्स उनकी हों। आज उन्होंने प्रकट कर लिया वो जो कल कहा था। हाँ, हमने देखिए, अगर आप सुबह आए होते तो मेरी आते ही मुझे पार्टी ने का आदेश था और अपने साथियों का कि आप बात रखेंगे। मैंने पहले ही ये बात कही कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे और गवर्नमेंट को उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनका जो काम करने का तरीका है, जहाँ जो लोगों के साथ कमिटमेंट है, उस पे अकाउंटेबल बनाएंगे सरकार को। तो मैंने पहले ही कह दिया कि वो लीडर ऑफ द हाउस है, हम सबका लीडर है। तो मैंने आते ही ये बोला था कि हम ये सारी बात जो है चीफ मिनिस्टर के बुद्धि और विवेक पे छोड़ते हैं। हाँ, आपने कहा आज। अगर उनको अच्छा लगता है कि मैंने जो कहा वो अच्छा है तो फिर भी हम मान जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई या ये बात निकल गई और वो खुद विड्रॉ करते हैं जो अपनी बात है, तो हम उससे भी एग्री हैं। हमने चीफ मिनिस्टर की बुद्धि और विवेक के एज ए लीडर ऑफ द हाउस, नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर। तो उनका बुद्धि और विवेक ठीक था? आज तो बिल्कुल ठीक था। आज तो बिल्कुल ठीक था। एक सवाल और है सर, ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। देवेंद्र राणा की सुपुत्री देवयानी राणा पहली बार इस विधानसभा में आई हैं। वो कुछ सीख रही हैं अभी और बहुत अच्छी नेता बनेंगी जब बन चुकी हैं। जो आप लोग उनको दिखा रहे हो विधानसभा में, वो क्या सीखेंगे यहाँ से? मैं देखता हूँ कि वो सदन के अंदर, जब विधानसभा के अंदर चलती भी है, मैंने अभी देखा झुक कर चलती हैं, ताकि वो एक अनुशासन है, एक रिस्पेक्ट है। लेकिन जो वो देख रही हैं पुराने मंजे हुए सियासतदानों को यहाँ पर पहलवानों की तरह कुश्ती करते हुए, वो क्या मैसेज दे रहे हो आप उन लोगों को? मुझे नहीं लगता है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी वहाँ चाहे कोई मंत्री है या मंत्री से ऊपर है, वो फर्स्ट टाइमर है। और मुझे लगता है कि जब आदमी के पास इतनी बड़ी पदवी आ जाए तो उस जो उनके पास जिम्मेवारी है, उसकी सेंटिटी को मेंटेन रखना वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। जब आपके सर पर पगड़ी रख दी तो उस पगड़ी का जो आदर और सत्कार है वो अरविंदर जी आपके हाथ में है। तो इसलिए कुछ गलत चीजें हो रही हैं सदन में? बिल्कुल हो रही हैं। मैंने कहा है ये बात और आज भी कहूंगा कि मुझे कल जब उमर साहब ने ये बात कही है, मुझे दिल को लगी कि जिस उमर अब्दुल्ला को मैं जानता हूं, आज भी मैंने ओपनिंग में अपनी में यही कहा और उन्होंने कहा, श्याम जी ने कहा है कि मैं जिस उमर अब्दुल्ला को जानता हूं उनसे ये ऐसी बात कैसे हो गई। तो कारण ये था कि मुझे लगता है कि जो उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनका भी जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रेसिडेंट्स हाउस की सेट कर रहे हैं। और इसके लिए मैं बार बार चेयर को ये कहता हूं कि आप संज्ञान लीजिएगा कि दे शुड बिहेव लाइक ए मिनिस्टर और हमें पर्सनलाइज नहीं करना है। अगर आपके पास मटेरियल है, दे आर अकाउंटेबल। मुझे सवाल पूछने हैं। एक सवाल और है श्याम जी, ईमानदारी से जवाब चाहता हूं, मुझे पता है आप दोगे जवाब। आज भारतीय जनता पार्टी का एक पेज है बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर, उसमें एक पोस्ट डाली है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। उसमें लिखा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की गुंडागर्दी। इससे हमें कोई एतराज़ नहीं, सियासी पार्टी एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाती हैं। ये कल के इंसिडेंट को लेकर। और नीचे लिखा हुआ है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने सिख विधायक को धमकाया, सिख विधायक को धमकी दी। आपको इसमें एतराज़ नजर आता है? सिख का इस्तेमाल क्यों किया गया? एक विधायक को धमकाया बोल सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू सिख मुसलमान इससे बाहर क्यों नहीं निकल रही है? आपको इससे आपत्ति है, इस लाइन से? मैंने जो पेज देखा है, अब मुझे लगता है कि हाउस के अंदर की जो कार्रवाई है वो हमें मजहब में और जात में नहीं बांटनी चाहिए। तो लगता है कि ये जो पोस्ट होती हैं ये आपके उसमें आपकी आंखों से नहीं गुजरती? नहीं, मेरे नोटिस। कौन लोग होते हैं जो करते हैं ये? हो सकता है हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। मुझे लगता है आईटी मीडिया के जहाँ किसी ने किया होगा, तो आपको लगता है इसमें सुधार करने की जरूरत है? जरूर सुधार करेंगे, क्योंकि ये हाउस की सेंटिटी की बात है। हाँ। हाउस की सेंटिटी की बात जहां होगी, और मैं हमेशा इंस्टीट्यूशन की सेंटिटी का पक्षदार रहता हूं। श्यामलाल इंडिविजुअल कुछ नहीं है। जब श्यामलाल विधायक है तो ही इज ए हॉनरेबल, और मुझे हॉनरेबल
फिर मुझे रोल मॉडल सोसाइटी का होना चाहिए। आप जैसे बहुत से विधायक चाहिए, बहुत से सियासतदान चाहिए, बुद्धिजीवी चाहिए, तभी इस सदन की जो गरिमा है वो बनी रहेगी, नहीं तो रोज तार तार होती है। एक सवाल और है, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहें तो मैं इसको पास कर दूंगा। विधानसभा के अंदर कल श्यामलाल शर्मा और सतीश शर्मा के बीच कुछ गर्मा गर्मी हो गई, जिसमें कुछ रिश्ते भी खराब हुए हैं, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अब पर्सनल रहा नहीं, क्योंकि सदन में गूंजा है ये। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बात की है, हम चाचा भतीजा हैं। हाँ। बिल्कुल, सदन में वो मंत्री है और मैं विधायक हूँ, और उसके साथ साथ हमारे संस्कार हैं। वो संस्कार थे जो हमने देखे, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। हमारे संस्कार हैं और मैं उसका चाचा हूँ, और मुझे लगता है कि उसको सीखना है। अब मुझे अपना कोई पास नहीं है, क्योंकि मैं चाचा हूँ उसका, मेरा ब्लड है वो। लेकिन जब दूसरे साथियों के साथ भी हमें संस्कार ये दिए गए हैं कि हम अगर किसी को दूसरे का आदर सत्कार करेंगे तो दूसरा भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा। हमें पब्लिक डोमेन में अगर हम में कोई कमजोरी भी है तो उसको चारदीवारी के अंदर निपटाना, जाहिर नहीं होना देना चाहिए। घर के चारदीवारी के हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ उसकी एक्टिविटीज जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है। 3 बार मेरे बड़े विधायक भी इस हाउस में रहे हैं, और मैं भी अब तीसरी बार आया हूं, और मुझे लगा है, आप देखते हैं कि सब कितना आदर सत्कार देते हैं, चाहे ये पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो। इवन पीडीपी जब थी, जब दूसरी गवर्नमेंट थी। ये पारिवारिक की लड़ाई है या कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, विचारों की भी नहीं है। अभी पार्टी की लड़ाई है फिर? ना, पार्टी की भी लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि ये नासमझी की लड़ाई है। तो इस नासमझी को समझदारी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं? बदलना चाहिए उसको। अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उसको। गलती सिर्फ उनकी है या आप भी उसमें थोड़े हिस्सेदार हो? किसमें? ये जो कल झगड़ा हुआ इसमें, इस समझदारी में नहीं, मैंने उसको जो कहा है कि रखतो जगत के साथ, डिसेंसी के साथ, क्योंकि मैं चश्मदीद हूँ इस फ्लोर ऑफ द हाउस, और वो मुझे कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी जो है वो शर्मसार करती है। आई स्वेयर, दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि हमने दोनों भाइयों ने बड़े डिग्निफाइड तरीके से राजनीति की है। जो आज भी आप देखते हैं, ये पॉलिटिक्स में, राजनीति में चलना, दो-धारी तलवार पे चलना है, और इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। मैं यहां नया मेंबर भी कोई आता है, अपोजिशन के में मेंबर भी हैं, उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, और वो दे रिस्पेक्ट मी लाइक एनीथिंग। अच्छा बोलता है, अपोजिशन का भी मेरे खिलाफ भी बोलता है। पूछना उनको कि श्यामलाल आके आपको अप्रिशिएट करता है या नहीं करता है। तो ये बात होती है श्यामलाल और सतीश जी के बीच में? ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उसके पास पद पोस्ट बड़ा है, बड़ी पोस्ट पे है, ज्यादा समय नहीं मिलता, तो इसलिए वो, अब मैं इस पे इतना ही कहूँ। हमें इतना ही जानना, जितना आप कहोगे हमें उतना ही सुनना है। ये आपका पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर आपको नहीं करूँगा। लेकिन जो कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और डॉक्टर नरेंद्र सिंह के बीच हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो भी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं अपनी शक्ल देख, वो कहते हैं मैं नंगा कर दूंगा, बाहर आ जाए, ये शब्द जो है, इसलिए मैंने कहा कि देवयानी राणा क्या सीख रही होगी आप लोगों से? नहीं, जिसने सीखना होता है वो सीख जाता है। हम भी इसी हाउस में सीखे, लेकिन आप जो सीखे हो वो काबिले तारीफ है। तो ये बात है, ये भी सीखेंगे। अब बहुत अच्छे हमारे पास सेकंड लाइन लीडरशिप है। हमारी 2 बेटियां हैं यहाँ, दोनों देखना, मेरी हॉनरेबल, मैं उनको प्यार से बेटी कहता हूँ, अदरवाइज मेरी कुलीग है वो। वो मुझे रिस्पेक्ट देती है। तो शगुन तो हमेशा जब भी मुझे बुलाती है अंकल जी कह के बुलाती है, और देवयानी मुझे सर कह के बुलाती है। संस्कार है ये। और घर में मुझे ताऊ जी कह के बुलाती है। अगर आपको एक कहा जाए कि कुछ यहाँ पे सदन में जो कार्रवाई हो रही है इसमें कुछ सुधार चाहिए, तो उसमें ये भाषा पे जो कंट्रोल है, शब्दावली का इस्तेमाल है, उस पर कुछ सुधार हो सकता है? मुझे लगता है सबसे पहले जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, हाँ। उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम अपने फ्लैग को कंट्रोल कर लेंगे, और हमारे में ये बात नहीं है, वहां नहीं है, और फिर वो किया जाता है फ्रंट रो से। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जहाँ मिनिस्टर अपने विधायकों को कहते हैं, नजरें तो हमारी उधर ही होती हैं। तो फिर वो कामयाब हो जाते हैं, फिर इसका मतलब आप लोग कमजोर कल इसीलिए वो करने में कामयाब हो जाते हैं। कल इसी नहीं करना चाहिए था ना। कल इतनी बड़ी गलती
खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया ना। नहीं तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते। ये दूसरा खरबूजा कौन है? खरबूजे ही है ना आगे, मैंने बोल दिया खरबूजे को देख के खरबूजे। आप डिप्टी और मिनिस्टर की बात कर नहीं रहे हो? उनको नहीं मैं उनने एक दिन कहा था कि मेरे मंत्रियों को स्प्रिंग लगे हैं। हाँ, वो स्टीची के लिए बोला था उन्होंने। बोला ना। हाँ। तो ये बातें जो है मुझे लगता है ये बहुत बड़ा हाउस है मेरे भाई। ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो हमारी, उसके बाद की लेगेसी देखो। हवा बदल रही है सदन की। बदलेगी। आज मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। अगर उस तरफ वाले भी समझदार होंगे, हमारे वाले तो हैं, जहां कोई थोड़ी बहुत गलती होगी हम अंदर बैठ के बात भी कर लेते। अपनी गलती को मान लेना बड़ी बात होती है। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब ने उसका सबूत दिया है आज। ये मैग्नानिमिटी होती है। दिस इज द जिसको आप लीडर कहते हैं, लीडर इज टू लीड, और फ्रंट से लीड। उनका कद बड़ा है। अब ये इसमें भी मेरी पार्टी वाले बोलेंगे कि श्यामलाल उसकी स्तुति कर रहा है, बट जो अच्छी चीजें हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। और हमें भी जब उनका मैसेज मिला, हम बात को बढ़ाना ही नहीं चाहते थे। कल ही ये फैसला हो गया था और ये पार्टी ने कह दिया कि श्यामलाल जी अपनी बात रखेंगे, तो बात भी हमने उसी तरीके से। हम नहीं चाहते थे कि लीडर ऑफ द हाउस माफी मांगे। हम राहुल गांधी नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और एक बात तो उन्होंने कही कि जो उनके सिपहसालार हमारे असम में गए हैं, वो यहां से भागे नहीं है। सिपहसालार हमारे असम गए हैं, लेकिन उनके जो पार्टी के सारे हमारे सिपहसालार हैं। आपने देखा जिस तरह से वो जनरल चले गए, फौज लड़ती रही। नहीं, जनरल नहीं, सारे हम कार्यकर्ता है ना। जनरल जहां होता ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फैसला आप कीजिए। हमने कोशिश की जो इंसिडेंट यहाँ पे होते हैं अच्छे बुरे, वो आपके सामने रख देते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।